केवट है। पूरी रात वार्तालाप होती रही। केवट को पता चल गया कि ये जो आए हैं ये जीव नहीं जगदीश है। केवट ने निषाद राज जी से कहा कि महाराज मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। निषाद राज जी बोले कि मांगो केवट, क्या मांगते हो? केवट ने कहा कि मैं ये मांगना चाहता हूं कि मेरे सिवा नदी गंगा जी के किनारे कोई भी नाव ना हो। मैं चाहता हूं कि प्रभु को मैं ही अपनी नाव में बैठा करके गंगा को पार कराऊं। तब सारे सिंगवेरपुर में, आज तो सिंगरौर नाम से जाना जाता है वो इलाका, जिसे उस समय सिंगवेरपुर कहा जाता था, परंतु जहां योगी जी ने फैजियाबाद का अयोध्या बना दिया, आने वाले समय में जो लक्ष्मण जी की लखनपुरी है वो भी बनने वाली है। चिंता मत कीजिए, आपके उत्तम प्रदेश में योगी बाबा है। कहा कि मेरे सिवा कोई भी राम जी को गंगा जी पार ना कराए, किसी नाव वाले को वहां पर भेजिएगा मत। सारे सिंगवेरपुर में निषाद राज जी ने डुगडुगी बजवा दी। अब राम लक्ष्मण जी पहुंचे हैं गंगा किनारे। केवट देखिए कितना चतुर है। केवट ने सोचा कभी आए और सीधा नाव में चढ़ जाए। बीच गंगा जी में जाकर के नाव खड़ी कर ली। राम जी ने कहा कि केवट भैया जरा आप अपनी नाव इधर लाएंगे? मागे नाव न केवट आना, कहाए तुम्हार मरम में जाना। प्रभु ने केवट से नाव मांगे कि केवट भैया क्या आप अपनी नाव इधर लेकर के आओगे? देखिए, जो संपूर्ण तीनों लोक जिस परमात्मा से मांगते हैं वही परमात्मा आज एक केवट से मांग रहा है। और जो केवट क्या कहता है, मना कर दिया। मन में सोचने लगा कि आज तक तो मुझे जो कोई भी आता था आदेश देता था कि चलो गंगा पार लेकर के चलो हमें, परंतु यहां जगदीश की महिमा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? केवट कहते हैं कहे तुम्हारे मरम में जाना। कहने लगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं आओगे? केवट भैया बोले कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे भैया के मरम को जान गया। लक्ष्मण ने राम जी से कहा कि भैया ये कौन से मरम को जान गए आपके? राम जी बोले कि पूछो तो सही। केवट ने कहा कि मैं अच्छी तरह से तुम्हारे भैया के मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण भैया बोले कि बचपन से आज तक मैं भैया के साथ हूं, मैं तो आज तक भैया के मर्म को नहीं जान पाया, और तुम अब मिले, तुम अब की अब में ही मेरे भैया के मर्म को जान गए। क्या मर्म जान गए? तब केवट भैया ने कहा कि एक बात बताइए लक्ष्मण भैया, आप जब मिथिला की ओर आ रहे थे बीच में एक पत्थर था, तुम्हारे भैया के चरणों में जादू है। उन चरणों से पत्थर स्पर्श कराया, जैसे ही चरणों ने पत्थर स्पर्श किया वो पत्थर सुंदर नारी बन गई। आप एक बात बताइए लक्ष्मण जी, क्या पत्थर कठोर है या काट कठोर है? लक्ष्मण भैया बोले कि पत्थर कठोर होता है। केवट ने कहा यदि पत्थर कठोर होता है, जब वो नारी बन सकती है तो मेरी जो नाव है वो तो लकड़ी की है। और देखिए लक्ष्मण भैया, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी यही काम करते थे।
हम तो कोई और काम भी नहीं जानते, पंडिताई भी नहीं जानते कि मंत्र पढ़ करके दक्षिणा लेकर के घर का जीवन यापन कर लेंगे, और कोई कार्य नहीं जानते। और यदि मेरी नाव नारी बन गई, अब दूसरी स्त्री का मैं क्या करूंगा? घर पर जाऊंगा, एक पहले से ही विराजमान है, दूसरी लेकर के जाऊंगा, क्या जवाब मैं अपनी पत्नी को दूंगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बोलूंगा कि मैं तुम्हारी दूसरी मम्मी ले आया? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बोले कि फिर कैसे आओगे? बोले केवट जी, पहले तुम्हारे भैया के चरणों का टेस्ट करूंगा। लक्ष्मण जी बोले, डॉक्टर हो जो मेरे भैया के चरणों को टेस्ट करोगे? बोले कैसे करोगे? बोले कि पहले चरणों को धोकर देखूंगा, यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तब ही नाव में पैर रखने दूंगा। लक्ष्मण भैया बोले कि पागल हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोले ठीक है, फिर बैठे रहो, मैं नहीं करवाता पार, खड़े रहो। आधा घंटा लगे रहे। लक्ष्मण भैया ने कहा कि और कोई रास्ता है, और कोई नाविक है? बोले कि कोई नाविक नहीं है, यहां सभी जितने भी केवट है सभी का प्रधान मैं हूं, मेरे परमिशन के बिना तुम्हें कोई नाव पर बैठाकर लेकर नहीं जा सकता। और एक बात बताऊं, थोड़ी सी आगे जाओगे तो एक रास्ता है जहां से आप कमर कमर तक का वहां पर पानी है, पैदल ही गंगा पार कर जाओगे। लक्ष्मण जी बोले कि चलो ठीक है, फिर तो वो रास्ता ही हमें दिखा दो। बोले कि क्यों दिखा दूं? ये बात लीक हो जाएगी तो हमारे तो सारे व्यापार स्थल पर लोक लग जाएगा। मैं नहीं दिखाता। दिखा जरूर दूंगा, पर अंधेरे में दिखाऊंगा ताकि और कोई ना देख ले, कभी लीक ना हो जाए। राम जी से कहा लक्ष्मण भैया ने कि प्रभु आप ही बुलाइए, ये आ नहीं रहा। देखिए, आप जिससे भी जो मांगते हो वो कुछ करता नहीं। मैं कह रहा था ना कि मुझे मांगने दो। राम जी बोले कि लक्ष्मण, ये भक्त है मेरा। बोले कि जिससे भी आप जो कुछ भी कहते हो, जो आपका कहना नहीं मानता, उसे आप कहते हो कि ये भक्त है मेरा। आपने इससे नाव मांगी, ये आया नहीं, आप कहते हो ये भक्त है मेरा। जिस आर्य सुमंत को आपने भेजा वो अभी तक गया नहीं, देखो वो खड़ा है, और आप कहते हो कि वो भी मेरा भक्त है। सारी प्रजा आपका कहना नहीं मानी, आपने कहा कि सारी प्रजा मेरे भक्त है। इस प्रकार सुनकर के राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, जिस व्यापारी की यदि बोने ही खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब ही होता है, मेरा तो शगुन ही खराब हो गया। लक्ष्मण जी पूछने लगे, कैसे खराब हो गया भैया? तब राम जी ने कहा कि घर से चला था तो मैंने सबसे पहले सीता को मना किया कि तुम मत चलो, क्या ये मेरी बात मानी? इसके बाद तुम्हें मना किया कि तुम मेरे साथ मत चलो, क्या तुम मेरी बात माने? जो ये मानेंगे सब भक्त है मेरे। अब केवट आए और आकर के प्रभु राम जी की परिक्रमा करके इधर उधर ऊपर से नीचे तक देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोले कि मैं देख रहा हूं जो प्रभु ने कपड़े धारण किए हुए हैं उनमें जेब नहीं है। कभी प्रभु इसलिए नाव में ना बैठते हो, इसलिए अपने चरणों का, अपने पैरों का टेस्ट ना कराते हो कि कभी ये केवट उतराई मांगने लग जाए तो मैं क्या उतराई दूंगा। मैं प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मैं आपके पिताजी राजा दशरथ जी की सौगंध खा करके कहता हूं कि ये केवट आपसे गंगा पार कराने के बाद कोई उतराई नहीं लेगा। जैसे ही केवट ने ये बात कही, लक्ष्मण जी को आया क्रोध, धनुष निकाले, बाण संधाया, बोले भैया मार दो इसे। राम जी बोले रुको, मुस्कुराए। तब
केवट बोला कि मारिए, जल्दी कीजिए। शास्त्र कहते हैं, साधु संत मुनिजन कहते हैं, जो अंतिम समय में राम का नाम ले लेते हैं वो मुक्त हो जाता है। मेरे सामने तो स्वयं राम जी ही खड़े हैं और कहते हैं कि अंतिम समय में गंगा जल मुंह में जाना चाहिए, सामने गंगा है, कूद जाऊंगा। और यहां पर दर्शन कीजिए, केवट जी कहते हैं कि सामने राम, पीछे गंगा और बीच में मेरी चिता सजाई जाएगी, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा, जल्दी मारिए। लक्ष्मण जी ने अपना बाण वापिस रखा। तब राम जी मुस्कुराए, बोले कि केवट अब विलंब ना करो, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, जल्दी पखारिए। केवट जी ऐसे करके बैठ गए, देखने लगे राम जी के चरणों को। अब राम जी देखे, कहने लगे ऐसे क्यों बैठ गए? बोले प्रभु आपने तो पखारने के लिए बोला है, पखारा पूरे परिवार के साथ जाता है, और आपने अभी धोने के लिए नहीं बोला, पहले मैं टेस्ट करूंगा। काफी देर तक देखते रहे, 2 घंटे बीत गए थे खड़े खड़े। राम जी ने कहा ठीक है, जाओ, जा करके जल भर करके ले आओ, और अब ज्यादा देरी मत करो। केवट गए, दौड़ करके परिवार घर पर एक छोटी सी कठौती लेकर के आए, बड़ी कठौती नहीं लाए, छोटी कठौती ला करके सारे परिवार वाले, बच्चे केवट के साथ में आए, भगवान के श्री चरणों में बैठे, गंगा जल भर करके लाए और ला करके प्रभु के श्री चरणों को रखा और धोने लगे केवट। दोबारा लक्ष्मण ने कहा कि देखो भैया कितनी छोटी कठौती लेकर के आया है, ऐसे तो ये काफी देर और खड़ा रखेगा। तब केवट ने कहा कि लक्ष्मण भैया हम छोटे आदमी हैं, हमारे पास तो ये छोटी सी ही कठौती है, अब बड़े आदमियों के पास बड़ी कठौती होती है। केवट ने जैसे ही दोबारा गंगा जल डालकर लाया, बोला कि प्रभु आपका जो पहले पैर धोया था वो धूल मिट्टी में दोबारा गंदा हो गया। लक्ष्मण बोला कि ऐसे तो तुम लगे ही रहोगे, दूसरा धोओगे फिर धूल मिट्टी लग जाएगी, फिर बढ़ने जाओगे। बोले लक्ष्मण भैया ज्यादा क्रोध ना करे, मेरे पास उपाय है। तब केवट ने अपने कंधे से पड़ने को उतारा और बिछा करके प्रभु के श्री चरणों को दोबारा धो करके यहां पर पड़ने पर रख दिया। दोबारा एक कठौती में जल लेकर के आए और पूरा का पूरा तीनों के तीनों बार ही केवट ने भगवान के श्री चरणों के चरणामृत का पान कर लिया और तृप्त हो गए। लक्ष्मण भैया बोले कि अब संतुष्ट हो गए तो हमें जाने दो। बोले कि ठीक है, मैं तो हो गया संतुष्ट, आपकी बात सत्य है, परंतु वो देखिए मेरा छोटा सा लड़का है 13 साल का, आ करके बैठा हुआ है, इनको कैसे तृप्त करूं, घर से निकलवाओगे क्या? तब प्रभु ने का अनुमति दी, ठीक है इनको भी पिला दीजिए। केवट दोबारा भगवान के श्री चरणों को धो करके चरणामृत ला करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को चरणामृत का पान कराता है। उसके बाद आया कि प्रभु एक बार और, ओनली वन टाइम। तब प्रभु बोले किसके लिए? बोले कि आपको तो गंगा पार करा दूंगा, अकेला इसी नगर में आना है, सब कहेंगे कि तुमने अपने आप और अपने परिवार वालों को चरणामृत का पान करा दिया, हम रह गए, निकलो हमारे गांव से। मैं क्या जवाब दूंगा? तब प्रभु ने अनुमति दी, गंगा जल भर करके केवट ने सारे श्रृंगवेरपुर में जितनी प्रजा थी सबको थोड़ा थोड़ा भगवान के श्री चरणों से निकला हुआ चरणामृत का पान कराया। आए, आकर कहने लगे प्रभु वन टाइम मोर। जैसे कहा एक बार और, प्रभु जी बोले अब किसके लिए, अब तो कोई दिख भी नहीं रहा। तब केवट ने कहा कि प्रभु यदि आपको दिख गए होते तो कब के पार हो गए होते। मैं चाहता हूं कि एक बार आपके श्री चरणों से
निकले हुए चरणामृत से अपने पितरों को जल समर्पित कर दूं, ताकि मेरे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाए। तब प्रभु से अनुमति लेकर के केवट ने चौथी पांचवी बार भी भगवान के श्री चरणामृत का पान अपने पितरों को करवाया। तब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण भैया, मां जानकी जी केवट की नाव में बैठते हैं, जो संपूर्ण तीनों लोकों को भव से पार लगा देते हैं। उन्हीं को आज केवट भैया गंगा जी पार करा रहे हैं। गंगा जी पार कराए, उसके बाद नाव से निषाद राजघू के साथ में केवट, प्रभु राम जी, मां जानकी जी एवं लक्ष्मण भैया, ये पांचों नाव से उतरे। उतरने के बाद केवट ने प्रभु के श्री चरणों में दंडवत किया। अभी तक चरणों को पखारा, चरणामृत का पान किया, परंतु दंडवत अभी तक केवट ने नहीं किया था। चरणों में दंडवत किया, कहने लगे, प्रभु आज मैंने क्या कुछ नहीं प्राप्त कर लिया। मेरे सब दुख, दोष, दरिद्रता सब समाप्त हो गई। आज मेरे मन की आग बुझ गई। मां जानकी जी के हृदय में एक चिंता हो गई कि हम केवट की नाव पर बैठकर गंगा पार किए, परंतु केवट को कुछ दिया नहीं। मां जानकी जी ने अपनी स्वर्ण की अंगूठी प्रभु राम जी को दी। कहा कि हे प्रभु, केवट को उतराई दे दीजिए। प्रभु राम जी ने केवट को उतराई देनी चाहिए, परंतु केवट ने कहा कि प्रभु आज मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया। तीनों ने बहुत ही प्रार्थना की, विनती की, परंतु केवट ने कुछ भी नहीं लिया। फिर परमपिता परमेश्वर हमारे राघव जी ने केवट को अपनी भक्ति का वरदान देकर के विदा किया।